नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करें और कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए कैसे कमाएं। अभी जो समय चल रहा है हमारा, ये है अभी हमारा दिसंबर का महीना। यदि आप जनवरी महीने में भी इसकी शुरुआत कर देते हैं तो 70 से 80 दिन में आपकी इनकम चालू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, ताकि मिल सके आपको इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी सबसे पहले। आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई सवाल है, किस तरह की जानकारी आपको हमसे प्राप्त करनी है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बात करें उपयुक्त जलवायु की कि फूल गोभी खेती कौन सी जलवायु में हो सकती है, तो फूल गोभी की खेती आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं और 12 महीने के हिसाब से अलग अलग बीज मार्केट में उपलब्ध है। लोकल, देसी, हाइब्रिड सब कुछ उपलब्ध है। जो भी जैसी खेती करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए बीज मिल जाएंगे। गोभी की अच्छी पैदावार के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए और दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। उन्नत किस्मों की बात करें तो 3 तरह की किस्में आती हैं, अगैती, मध्यमी और पिचैती। यदि अगैती किस्मों की बात करें तो अरली कुंवारी, अरली पटना, पंत गोभी 3-2, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा अरली, सिंथेटिक, पटना अगैती। ये कुछ ऐसी अगैती किस्में हैं जो 60 दिन में आपकी फसल में फूल आना शुरू हो जाता है। मध्यमी किस्मों की बात करें तो नरेंद्र गोभी 1, पंजाब जॉइंट, पंत सुब्रा, इम्प्रूव जापानी, हिसार 114, S1 अर्ली, स्नोवाल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगेनी। ये कुछ ऐसी मध्यमी किस्में हैं जो कि 60 से 80 दिन के बीच में आपके लिए फल देना शुरू कर देगी। बात करें कुछ पिचैती किस्मों की तो पूसा सिनोवाल 2, पूसा सिनोवाल 1, दानिया, स्नोकी, पूसा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी, मांगी, जॉइंट, स्नोबाल, दड़। ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो कि आपकी 80 से 120 दिन के अंदर आपके लिए फल देना शुरू कर देगी। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों की किस्में हैं जिनको लगाकर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और फसल से अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। और आपके लिए कृषि विभाग में भी गोभी के बीज मिल जाएंगे और इसमें आप मार्केट से भी ला सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की तो फूल गोभी की खेती के लिए भी भूमि की तैयारी भी अन्य फसलों की तरह ही सबसे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से भूमि को समतल और मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में जल का भराव कम से कम हो और जल निकासी अच्छी तरीके से हो सके। बात करें खाद एवं उर्वरक की, फूल गोभी के लिए भूमि तैयार करते समय हमें करीब 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद को भूमि में अच्छी तरीके से मिलाकर देना चाहिए। और अंतिम रूप से क्यारी को तैयार करते समय 45 किलोग्राम फास्फेट, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन की 2 अलग अलग खुराकें दी जाती है, जो कि हमें पहली रोपाई के 15 दिन बाद और दूसरी पहली दी गई खुराक के लगभग 1 महीने बाद दोनों पंक्तियों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई तक इसका उपयोग करना होता है। फिर इसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फसल की बढ़वार हमें कम लग रही हो तो कीटनाशी के साथ ही 1% की दर से यूरिया का छिड़काव अच्छे परिणाम देता है। बात करें बीज बुवाई की तो बीज एवं भूमि को अच्छी तरह से शोधित कर 500 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी में तैयार किया जाता है। 60 से 120 दिन में लगने वाली फूल गोभी से प्रति हेक्टेयर में 200 से 500 क्विंटल फसल का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और अगैती किस्मों के लिए जून जुलाई रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है और पिचैती किस्मों के लिए अगस्त से मध्यम सितंबर और अक्टूबर से नवंबर का पहला सप्ताह रोपाई के लिए अच्छा समय होता है। अगैती किस्मों के लिए 45 बाई 45 सेंटीमीटर और पिचैती किस्मों के लिए 45 बाई 30 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। बिजाई के लिए डिवलिंग विधि और रोपण विधि का प्रयोग किया जाता है। नर्सरी में बीजों को बोएं और आवश्यकता अनुसार खाद दें और सिंचाई दें। बिजाई के 25 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है, जो कि 3 से 4 सप्ताह पुराने पौधे हो जाए तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब 12 महीने गोभी होती है। 12 महीने में जब आपकी इच्छा पड़े तब आप गोभी लगाइए और अच्छा प्रोडक्शन लीजिए। बस अपने यहाँ के मार्केट को थोड़ा ध्यान में करके चलिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस दिन आप खेत में नर्सरी डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं,
उससे लेकर 90 दिन के अंदर आपकी या 70 से 90 दिन के अंदर आपकी गोभी फल देना शुरू कर देगी। चाहे वह फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फिर ब्रोकली हो, तीनों में से जो भी आप लगाना चाहे प्रोसेस सेम है, तौर तरीके सब है, खाद बीज दवाइयाँ सब कुछ सेम आती है इनकी। तो 70 से 90 दिन के बीच में आपकी मार्केट में जब ये सब्जी पहुंचेगी तो उस समय भाव क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखकर चलना है। तो आप कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे, प्रॉफिट वाला बिजनेस ही करेंगे। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार को रोकने के लिए फसल को खेत में लगाने के बाद फ्लुक्लोरोलीन वसालीन का सुझाव अनुसार छिड़काव करें और 30 से 40 दिनों बाद रुपाई करें। फसल को खेत में लगाने से एक दिन पहले पेंडिमिथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करें तो आपके खेतों में खरपतवार का जमाव नहीं होगा। बात करें सिंचाई की, तो सर्दियों की खेती है तो कम से कम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई होगी। फिर जब गर्मियों में आपके फल आने लगेगा उस समय 7 से 8 दिनों में सिंचाई होगी। यदि मौसम में नमी कम है और गर्मी अधिक पड़ रही है तो फिर ये 3 से 5 दिन के अंदर आपके लिए सिंचाई करना आवश्यक होगा। और डिपेंड भी करता है कि आपकी भूमि कैसी है। यदि रेतीली भूमि भी है तो उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है क्योंकि पानी जमीन में नीचे खिसक जाता है, और यदि मिट्टी चिकनी है तो फिर आपको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। बात करें फसल की कटाई की, पूरा फूल विकसित होने पर सुबह के समय फूलों की कटाई की जा सकती है और कटाई के बाद फूलों को डंडी की जगह पर रखना चाहिए। कटाई के बाद फूलों को आकार के अनुसार छांट लें। आपको यहाँ या फिर बाहर जिस मंडी में ज्यादा महंगी सब्जी बिकती है वहाँ अपनी फसल को बेचना है तो आपको इनकम अच्छी होगी। किस तरीके से आपके यहाँ मंडी में फूल बिकता है, यदि पत्ते के साथ में बिकता है तो आप पत्ते के साथ में ले जाइए, यदि कटिंग करके बिकता है तो कटिंग करके ले जाइए, यदि पॉलीथीन में या डले डलियों में बिकता है या फिर एक बड़े बैग में या बोरी में बिकता है तो उसके अकॉर्डिंग ले जाइए। क्योंकि मंडी में जैसा सेल होता है वैसे ही आपको मार्केट कवर करना पड़ेगा। यदि आप नई नई टेक्निक अपनाओगे तो वहाँ पर जीत नहीं पाओगे। तो आपको सुविधा अच्छी देनी है, जैसा ग्राहक मांगता है वैसी सुविधा दोगे तो आपको फायदा होगा। और आपके लोकल के मार्केट में यदि भाव अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप बाहर के लिए भी गाड़ी भर सकते हैं। जब गोभी लगा रहे हैं तो आपकी एक छोटा वाला जो टेम्पो होता है या टैक्सी रहती है, लोडिंग गाड़ी रहती है, वो 50 से 60 पॉलीथीन में भर जाती है। और यदि आप ऑटो करके ले जाएंगे तो 30 से 40 पॉलीथीन में आपका ऑटो भर जाएगा। बड़ी लोडिंग गाड़ी भर रहे हैं आप तो 100 से 110 पॉलीथीन में आपकी गाड़ी भर जाएगी और आपकी 1 बीघा खेत में ही 4-5 गाड़ी तो आराम से बन ही जाएगी। तो आपको फायदा अवश्य है। 1 एकड़ में लगाओगे तो 8 से 10 और 1 हेक्टेयर में लगाओगे तो 10 से 15 गाड़ी आपकी बननी है। और यदि एक गाड़ी भी आपकी 50,000 की बैठ गई तो 15 गाड़ी भी 7-8 लाख की हो जाएगी। और यदि अच्छा भाव मिल गया 25-30 रुपए पर केजी आपकी बिक गई तो एक गाड़ी 1 लाख की बैठेगी, 15 गाड़ी 15 लाख रुपए की हो गई सीधी आपकी। तो ये नेट प्रॉफिट है, मात्र 1 महीने में आप निकाल सकते हैं। तो 70 दिन के बाद आप अपनी इनकम को आसानी से लाखों में ले जा सकते हैं। बस आपको समय का सदुपयोग करना है, मौसम का सहयोग मिलना चाहिए और मंडी में भाव मिल गया तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। हमें उम्मीद है किसान भाइयों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक इसी तरह की और भी खेती किसानी की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।